काम, क्रोध और लोभ ये तीनों पाप कर्म कहलाते हैं। ये तीनों सभी व्याधियों के मूल हैं। शरीर में जितने रोग व्याधि होते हैं अथवा हमारे द्वारा जो भी अपराध किए जाते हैं उसके मूल यही तीनों होते हैं। जानते हैं कैसे? काम अर्थात अत्यधिक अनावश्यक आकांक्षाएं, अपेक्षाएं जो हम कर लेते हैं उससे हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है। अब उसके फलस्वरूप कोई भी कार्य करते हैं, काम के वशीभूत होकर जब हम कोई कार्य अधिक करते हैं तो शरीर में वात दोष बढ़ता है, जिसके कारण शरीर में 80 प्रकार के वातज रोग हो सकते हैं। मुख्य रूप से जैसे कि जब हम कामना करते हैं तो जिस इंद्रिय सुख के लिए हम कोई कामना करते हैं, इंद्रियां होती हैं आँख, कान। जब हम किसी चीज़ को अधिक देखने की लालसा रखते हैं या फिर हमारे कानों द्वारा कुछ अधिक सुनने की अपेक्षा रखते हैं, तो उस तरह के जिस भी इंद्रिय सुख के लिए हम जब कामनाएं करते हैं और कामनाएं अधिक स्तर तक पहुंच जाती है, उसी इंद्रिय से संबंधित अथवा उस अंग से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। जैसे उस अंग में वेदना हो जाना, दर्द बढ़ जाना या कोई आंतरिक उस इंद्रिय से संबंधित अंग से संबंधित रोग उत्पन्न होना, अनावश्यक उस अंग को बढ़ जाना या इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अतः जीवन में कभी भी अनपेक्षित रूप से अत्यधिक कामनाएं नहीं करनी चाहिए। वह कोई भी कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, उससे बचना चाहिए। जब हम जीवन में क्रोध की अधिकता हो जाती है, कई लोग अनपेक्षित रूप से भी, अनावश्यक रूप से भी क्रोध करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। तो जो व्यक्ति क्रोध अधिक करता है अथवा कभी भी अचानक रूप से अत्यधिक क्रोधित हो जाता है तो शरीर में पित्त दोष बढ़ता है। पित्त दोष के कारण शरीर में 40 प्रकार के रोग बताए जाते हैं। मुख्य रूप से जैसे शरीर का ताप बढ़ जाना, बुखार हो जाना, अनावश्यक रूप से, आकस्मिक रूप से शरीर के ताप में बढ़ना, रक्त विकार हो जाना। जब क्रोध अत्यधिक हो जाता है अथवा कोई व्यक्ति अत्यधिक क्रोध करने लग जाता है, बात बात में गुस्सा करता है, तो उसके शरीर में रक्त की समस्याएं बढ़ जाती हैं। और इसी से संबंधित है पित्त संबंधित रोगों में बालों का टूटना, बाल झड़ जाते हैं, आँखें लाल हो जाती हैं, आँख की समस्याएं बढ़ जाती हैं, कई बार आँखों में ब्लड आ जाता है क्रोध की अधिकता के कारण। ब्रेन प्रॉब्लम हो सकती है, मस्तिष्क में समस्या आ सकती है और नींद न आना, इस तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं शरीर में जब हम क्रोध की अधिकता करते हैं या बार बार क्रोध करते रहते हैं। तो जब व्यक्ति में अनावश्यक लालच बढ़ जाता है, जिसे लोभ कहा जाता है, तो लोभ के वशीभूत होकर कोई कार्य करता है तो उसे कफ दोष संबंधी समस्याएं होती हैं। कफ दोष संबंधी 20 प्रकार के रोग हो सकते हैं शरीर में। जैसे लालच की अधिकता बन जाती है शरीर में तो शरीर का फूलना, कई बार शरीर में ब्लड भी जो है वो पानी की तरह बन जाता है। कफ विकार जो होते हैं उस तरह का, शरीर में रक्त की कमी हो जाना और उसमें पानी भर जाना शरीर में। मधुमेह होना, मधुमेह अर्थात शुगर हो सकता है। नींद की अधिकता होती है, अत्यधिक नींद आता है, आलस्य आता है, शरीर में स्वेलिंग हो जाती है, भूख का अभाव हो जाता है। इस तरह की समस्याएं होती हैं जब हमें लालच ज़्यादा हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसी स्थिति से बचना चाहिए कि हर चीज़ों में अनावश्यक रूप से लालच करना। तो इस तरह से काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही मानसिक पाप कहलाते हैं। इन्हीं तीनों के कारण हम जीवन में बहुत प्रकार के पाप कर्म जो दिखते हैं, जो शारीरिक पाप कर्म भी कर जाते हैं और उसके कारण शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए जीवन में ये जीवन के अंगभूत भी हैं। कई बार हमारी कामनाएं रहती हैं, कामनाओं के कारण हम कार्य करते हैं, आवश्यकता होने पे क्रोध करना होता है। कई बार हमें जीवन के उन्नति के लिए लोभ भी आवश्यक होता है। जिस तरह शरीर में वात, पित्त और कफ भी हमारे शरीर में रहते ही हैं, परंतु इनकी अधिकता से बचना चाहिए। इनको अनावश्यक रूप से इनका जीवन का हिस्सा नहीं बना लेना चाहिए कि हम कामनाएं ही करते जाएं अथवा हर बात में क्रोध करें अथवा लालच हमारे मन में भरा हुआ हो, हर चीज़ में हम लालची बन जाएं। तो इन तीनों की अधिकता से बचनी चाहिए, क्योंकि यही तीनों समस्याएं जब हम अधिक रूप से हमारे शरीर में हो जाती हैं, हमारे मानसिकता में भर जाती हैं, तो यही तीनों पाप कर्म के रूप में होती हैं और इन्हें सभी व्याधियों का मूल माना जाता है। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।